कहानी की शुरुआत उस छोटे से गांव से होती है जहां लोग बेहद शांतिप्रिय और सुखी थे। गांव की हरियाली और प्रकृति की सुंदरता को देखकर कोई भी व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता था। लेकिन इस गांव में भी एक व्यक्ति ऐसा था जिसे जीवन में कभी भी सुकून नहीं मिला था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर का जीवन संघर्षों से भरा था और वह हमेशा चिंता और तनाव में रहता था। वह हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंतित रहता था और जीवन के असली आनंद से अछूता था। रघुवीर एक साधारण किसान था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा दुख और चिंता का भाव हमेशा बना रहता था। उसकी पत्नी सुजाता और एक बेटी नंदिनी थी जो उसे बेहद प्यार करती थी। लेकिन रघुवीर की चिंता का कारण उसकी गरीबी और समाज में अपनी जगह बनाने की निरंतर कोशिश थी। हर दिन वह खेत में काम करता, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। रात में जब वह सोने जाता तो उसके दिमाग में हजारों विचार घूमते रहते। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? बेटी की शादी कैसे होगी? क्या मैं एक अच्छा पिता हूँ? ये सब सवाल उसके मन में घूमते रहते थे। एक दिन रघुवीर गांव के मंदिर में गया, जहाँ उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर कहा, बेटा, तुझे क्या कष्ट है? रघुवीर ने साधु को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो खुद अपने जीवन को इतना कठिन बना रहा है। जब तक तू अपनी सोच को नहीं बदलेगा, तब तक तेरा जीवन नहीं बदलेगा। रघुवीर ने साधु से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताओ। अपने मन के अंदर झांको और अपनी आत्मा को सुनो। जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनने लगते हैं, तब हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। साधु ने उसे एक छोटी सी प्रार्थना और ध्यान करने की सलाह दी। रघुवीर ने साधु की बात मानी और हर दिन सुबह और शाम ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बड़ा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान करते समय उसकी चिंताएं कम हो रही हैं। ध्यान के माध्यम से रघुवीर ने जाना कि उसकी सारी परेशानियां उसके अपने दिमाग की उपज थी। वह जो कुछ भी कर रहा था, वह समाज के नियमों और अपेक्षाओं के चलते कर रहा था, न कि अपने दिल की खुशी के लिए। धीरे धीरे उसे यह भी समझा कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य अपने परिवार के साथ समय बिताना और छोटे छोटे क्षणों में खुशी ढूंढना है। उसने खेती में भी अब ज़्यादा मेहनत करना बंद कर दिया और परिवार के साथ समय बिताने लगा। रघुवीर के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब वह अपनी बेटी नंदिनी के साथ ज़्यादा समय बिताता था। पहले वह हमेशा उसकी शिक्षा और भविष्य की चिंता करता था, लेकिन अब उसने यह सीखा कि वर्तमान में जीना कितना जरूरी है। सुजाता भी रघुवीर के इस बदलाव से खुश थी। वह अब हर छोटी बात पर गुस्सा या चिंता नहीं करता था। उसकी आत्मा अब शांत थी और उसने तनाव को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया था। एक साल बाद रघुवीर फिर उसी साधु से मिला। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी वजह से मैंने सच्ची शांति पाई है। मैंने समझा है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संतुलन और स्वीकृति। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने सच्ची राह पकड़ ली है। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम हर स्थिति में शांति पा सकते हैं।
रघुवीर की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं। जीवन की वास्तविक खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और जीवन को स्वीकृति के साथ जीते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। इस कहानी का संदेश यही है कि अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो अपने अंदर झांकें, अपने सोच को बदलें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। ध्यान और स्वीकृति से ही आप सच्ची शांति पा सकते हैं। पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की और कहानियों को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।